गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल हमने किसके बारे में देखा था? मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट हो चुका है। कल हमने देखा था किसके बारे में? नेचुरल नंबर, जिसमें हम सम संख्या और विषम संख्या, जिसको हम ऑड नंबर और इवन नंबर कहते हैं, तो उसके बारे में हम देख लिए हैं। और जो है कि प्राकृत संख्या हम देख चुके हैं। प्राकृत संख्या पर जितने भी सवाल आते हैं मैंने सवाल आपको करा दिया है। आप जो है कि किसी भी बुक से, जितना भी आपके पास अगर बुक है, आप किसी भी बुक से आप सवाल बना सकते हैं। आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और आज मैं बताऊंगा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जैसे आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न जैसे दे दिया जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में आप बताइए कि इसमें कितने अभाज्य संख्या है। 200 लेकर के 200 यानी 100 से लेकर के 200 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। 50 से 80 के बीच में, 70 से 90 के बीच में, 60 से 80 के बीच में, इन सब के बीच में आपको बताना है। और आप जो है ना, मैं ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं कि आप जो है ना कि देख करके आप आंसर बता दोगे। जैसे आपसे कोई बात करेगा, बात कैसे करते हैं कि यहां वहां जाना, जैसे आप समझ जाते हैं, उसी तरीके से आप कहेंगे कि जैसे पूछा जाएगा कि 50 से 80 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, आप कहेंगे 7। अरे भाई ये कैसा होता है? आप जो है कि फटाफट से बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बने रहेंगे और बिना स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, प्राइम नंबर। प्राइम, आप लोग भी हेडिंग डाल लेंगे, प्राइम नंबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए एक होता है प्राइम नंबर। आप कहेंगे कि प्राइम नंबर सर कहां से स्टार्ट होगा? तो देखिए प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? सबसे पहले आप जो कल हम बताए थे उसको रिवीजन कीजिए कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है। तो गिनती की संख्याओं को हमने प्राकृत संख्या कहा। तो क्या उसी में से ना जो कुछ कुछ संख्या होगा जो कि अभाज्य संख्या होगा, ये भी तो काउंटिंग में ही आता है। तो गिनती की संख्याओं को हमने नेचुरल नंबर कहा था। कि जैसे गिनती की संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितना तक चले जाइए? 100 तक चले जाइए। तो ये हमारा क्या था? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। लेकिन बात यहां क्या आया है? प्राइम नंबर, जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बात का आया है, बात यहां पर हो रहा है प्राइम नंबर, जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने कहा कि अभाज्य संख्या का केवल और केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल यानी कम से कम 2 फैक्टर और ज्यादा से ज्यादा भी 2 फैक्टर। आपसे यदि कोई सवाल पूछे कि प्राइम नंबर का कम से कम कितना फैक्टर हो सकता है? 2 फैक्टर। प्राइम नंबर का ज्यादा से ज्यादा कितना फैक्टर हम कर सकते हैं? 2 ही फैक्टर कर सकते हैं। तभी हम उसको कहेंगे क्या है कि वह एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए, क्या आप कहेंगे कि सर एक जो है ना कि ये प्राइम नंबर, आप कहेंगे कि सर एक भी तो प्राइम नंबर हो सकता है, इसको हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए इसको आप फैक्टर निकाल करके देखिए, तो 1 इंटू 1 आ रहा है कि नहीं? तो देखिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों डिजिट जो होना चाहिए ना वो अलग अलग होना चाहिए। क्या ये आपका दोनों डिजिट अलग अलग है? सेम हो जा रहा है। तो जब सेम हो जाएगा तो आपका वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। आप कहेंगे कि सर 2 को चेक करते हैं, तो हाँ 2 को चेक करके देख लो। तो देखिए 2 को यदि हम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 को तोड़ेंगे तो ये टूट जाता है कि 2 और 1 में, 2 और 1 में। तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा प्राइम नंबर है। कहेंगे कि प्राइम नंबर के साथ ही साथ यह एक सम संख्या भी है, यानी कि इवन नंबर भी है। तो 2 एक इवन नंबर भी है और सम, ये क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है। आपको बताएंगे, सवाल पूछता है कि वह कौन सी सम संख्या है, वह कौन सी इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, जो कि क्या है? वह कौन सी इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है, और उसकी संख्या यानी कि सम संख्याएं, कितनी सम संख्याएं हैं जो कि प्राइम नंबर है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो कि एक सम संख्या है। यही एक सम संख्या प्राइम नंबर है, बाकी और कोई नहीं है। आप कहेंगे कि सर 3, आप 3 को कर करके देख लो। तो 3 को करेंगे तो 3 इंटू 1, तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा। 4 को कहेंगे तो 4 को करेंगे तो 2 2 जब 4, ये आपका नहीं होगा। आप 1 भी कर लेंगे तो ये आपका क्या प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ। आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो अलग अलग हो जा रहा है, तो बताओ कि ये दोनों सेम भी तो हो जा रहा है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर यानी कि मिनिमम 2 फैक्टर और मैक्सिमम भी 2 फैक्टर होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? वही हमारा प्राइम नंबर है, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। अब बात यहां पर आता है कि सह प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, यानी कि को प्राइम नंबर। फिर आपका बात आता है कि जुड़वा प्राइम नंबर, इनका योग आपसे पूछ दिया जाएगा। चलिए समझते हैं। तो चलिए इसको मिटा दूं, आप नोट कर करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। नोट करके आपको क्या लिखना है? नोट 1 में लिखेंगे कि जिस संख्या का केवल और केवल 2 फैक्टर किया जा सकता है, 2 फैक्टर
किया जा सके क्या कहलाएगा? आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। यानी कि जिसका आप केवल और केवल 2 फैक्टर कर देंगे तो आप कहेंगे कि सर एक भी तो है, तो देखिए और सेम नहीं होना चाहिए, लिखना कि सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वह एक प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लेंगे, एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे कि एक, कहेंगे कि एक, और एक का हम जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 1 into 1, तो ये हमारा क्या है? सेम है। ये क्या है? सेम वाला है। तो सेम वाला, तो क्या ये प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ। आप कहेंगे कि दो का आप फैक्टर तोड़ के देख लीजिए, 2 into 1, ये आपका क्या है? प्राइम नंबर है। आप कहेंगे कि तीन का फैक्टर तोड़ करके देख लीजिए, 3 into 1, ये आपका क्या है? प्राइम नंबर है। आप एग्जांपल में लिख लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आज सवाल कराना है, इसीलिए मैं समय कम है, चलिए इसको मिटा दूं। चलिए अब आप देखेंगे सेकंड नंबर। आपने तो देख लिया कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर को। देखिए अभी मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद जो है कि इस पर हम सवाल करेंगे बहुत सारा। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। ध्यान से देखेंगे कि को प्राइम नंबर किसको कहा जाता है। आपने तो प्राइम नंबर देख लिया कि जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर कहलाएगा, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर और सेम नहीं होना चाहिए। देखिए ये दूसरा आपका है कि को प्राइम नंबर, जिसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए कि जिस 2 सह अभाज्य संख्या, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 7 और 13, क्या यह एक सह अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, हम कहेंगे कि यह नहीं है। आपसे दे दिया जाएगा कि 5 और 7, क्या यह एक सह अभाज्य संख्या है? तो यह एक सह अभाज्य संख्याएं है। देखिए सवाल क्या कहता है, देखिए ये भी एक सह अभाज्य संख्या है, ये भी एक सह अभाज्य संख्या है। कैसे पता करेंगे कि सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए आपको फाइंड आउट कैसे करना है, आपको देखना है कि इन दोनों का जब HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF। तो देखिए HCF जब आप निकालेंगे, इसका तो 2 मेथड है। एक तो है कि भाग विधि से आप करके निकाल सकते हैं, और दूसरा आप इसका क्या है? गुणनखंड कर करके निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 7 1 जा 7, ये हो गया, और 13 1 जा 13। तो देखिए ये 1 1 दोनों में मैच किया, तो हम कहेंगे कि इसका HCF 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए कि जिस सह अभाज्य संख्या का, जिस को प्राइम नंबर का, जिस नंबर का अगर HCF 1 आता है, जिस नंबर का आप नोट में लिखेंगे, नोट 2 लिखेंगे, नोट 2 में लिखेंगे कि जिस नंबर का, जिस भी संख्या का HCF 1 आता हो, वो क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। मैं CPN लिख देता हूं। तो जिस भी संख्या का, वह संख्या जिसका आप जो है ना कि HCF अगर 2 संख्या का निकालेंगे, तो अगर उसका HCF 1 आता है तो आप कहेंगे कि वह एक को प्राइम नंबर है। वह क्या है? एक को प्राइम नंबर है। यानी कि आप कहेंगे कि यह एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आप देखिए कि 7 और 13 का निकालेंगे तो एक आएगा HCF, आप निकालेंगे 5 और 7 का निकालेंगे तो एक आएगा HCF। तो आप नोट करके कि इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से कि जिस भी संख्या का, जिस 2 संख्या का यदि हम क्या निकालते हैं? HCF निकाले, और अगर उसका HCF 1 आ गया तो हम कहेंगे कि वह एक क्या है? कि को प्राइम नंबर है। और जिसका HCF नहीं, जैसे आप 2 डिजिट ले लीजिए ना, आप कहेंगे कि सर 14, आप कहेंगे कि 15, आप अगर इसका HCF निकालेंगे तो क्या इसका HCF भी 1 आएगा? आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पर 25 ले लेते हैं, ले लो 25 लेंगे और 15 लेंगे, तो क्या यह एक जो है कि सह अभाज्य संख्या है? यह एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, और HCF 1 नहीं आएगा तो वह एक सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद जो है कि हम 15 सवाल करने वाले हैं, और एकदम बेहतरीन सवाल जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, इसको समझिएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो देखिए कि जिस भी प्राइम नंबर का, देखिए कोई भी आप 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे आप कहेंगे कि सर 5 भी तो है और 7 भी तो है, तो देखिए कि यदि 2 प्राइम नंबर के बीच का अंतर,
दो प्राइम नंबर के बीच का यदि आप अंतर निकालते हैं और यदि आपका अंतर 2 आता है तो आप कहेंगे कि वह एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे आप कहेंगे कि 5 और 7 एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। आप इसका डिफरेंस निकाल करके देख लीजिए, 7 - 5 = 2 आ गया। आया कि नहीं आ गया? आप कहेंगे सर 11 और 13 भी तो है, तो ये भी एक क्या है कि ये भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे कि 17 और 19 भी तो है, तो ये भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे कि 19 और आप कहेंगे 19 और 19 नहीं, आप कहेंगे कि 7 और नहीं 11 और 13, आप कहेंगे कि 11 और 13, तो 11 और 13 आपका क्या है? यह भी एक क्या है? ये आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है। यानी कि जिन दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 आता है, जिन दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 आता है, आप कहेंगे कि वह एक क्या है? वह एक जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अब हम इस पर बहुत सारे सवाल करते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर करके लिख लीजिए। नोट आप थ्योरी में लिखेंगे। नोट आपको थ्योरी में क्या लिखना है? लिखना है कि जिन दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस, क्या लिखेंगे कि जिन दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? बीच का डिफरेंस अगर 2 आता है, कितना आता है? 2 आता हो तो क्या कहलाएगा? वह एक जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या हम कहेंगे। यानी कि आपने कितना कंडीशन देखा? 3 कंडीशन। पहला रिपीट कीजिए कि पहला आपने देखा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहा जाएगा? जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो और दोनों फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, वह प्राइम नंबर कहलाएगा। दूसरा आपने देखा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या कहता है कि 2 प्राइम नंबर आप लीजिए या कोई भी आप 2 डिजिट लीजिए, 2 अंक 2 डिजिट लीजिए और उसका यदि आप क्या निकालते हैं? HCF, और उसका HCF यदि 1 आता है, आप कहेंगे कि वह एक को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है। तीसरा आपने देखा कि जुड़वा अभाज्य संख्या, इसमें क्या कहा गया कि 2 प्राइम नंबर, यदि 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 आता है तो आप कहेंगे कि यह एक जुड़वा अभाज्य संख्या है। चलिए इस पर बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बने रहेंगे इस वीडियो में। चलिए देखिए आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, अभी बने रहेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं 2018, 2019 में, इन सभी में सवाल पूछा गया। 3rd शिफ्ट में पूछा है, कैसे कैसे पूछा है उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि सर 2 होगा। बिल्कुल सही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाएगा तो वो भी 2 होगा। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 होगा, और अगर बोला जाएगा कि सबसे पहली सह अभाज्य संख्या है तो वो भी 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? आप देख सकते हैं, इसका आप फैक्टर निकाल करके देखिए। आप कहेंगे कि एक को हम बता चुके हैं, क्योंकि एक का जब हम फैक्टर करते हैं तो इसका दोनों सेम हो जाता है। क्या होता है? सेम हो जाता है। तो जब देखिए कि जिसका दोनों अगर फैक्टर सेम हो जाता है तो वह एक अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। तो देखिए कि यह एक अभाज्य संख्याएं है। क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर दोनों डिफरेंस है, अलग अलग है। तो यह आपका 2 क्या हो गया? 2 आप कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा कितना है? 2 है। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। बताइए, आपको बताना है कि ऐसी कितनी सम संख्या है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो वह तो एक ही है ना, एक ही संख्या है, एक ही सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, और वो भी कितना है? 2 है। वो भी कितना है? 2। आप यहां देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन जो होता है ना वो एकदम इजी पूछता है, लेकिन आप इजी की वजह से आप गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। इसीलिए आप गलती ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर। बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो सकता है? आप कहेंगे
कहेंगे कि सर 3 अंक अगर सबसे छोटी संख्या लेंगे तो 100 होगा, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अगर हम इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका फैक्टर काफी हो जाएगा, यानी ये हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। आप कहेंगे कि सर बढ़ते हैं एक और, तो 101 कहेंगे कि 101 जो है ना यह हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन क्या पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, तो ये आपका 101 होगा। कितना होगा? 101 होगा। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या, देखिए आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। आप बताइए कि निम्न में से, देखिए जैसे ऑप्शन नंबर 1 161, ऑप्शन नंबर 2 आपको दे देगा ये 373, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा आपको, सी दे दीजिए 419। आप बताइए कि ये जो आप कहेंगे कि ये कौन सा है जो कि वह एक क्या है कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि क्या ये कट रहा है कि नहीं, तो ये भी कटता है और ये भी कट जाएगा 19 से, और ये भी आपका कट जाएगा। ये जो है ना ये नंबर आपका नहीं कटता है, ये नंबर आपका नहीं कटता है, तो आप कहेंगे कि यह एक क्या है, यह एक प्राइम नंबर है, यह क्या है, प्राइम नंबर है। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे 2n + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो। कह रहा है कि n का वह सबसे छोटा मान बताइए, सबसे छोटा मान बताइए, n का वह सबसे छोटा मान बताइए जिससे ट्वाइस n + 1 एक प्राइम नंबर नहीं हो। आप बताइए सवाल क्या पूछा है। सवाल बहुत ही बेहतरीन पूछा है कि n का वह सबसे छोटा मान आपको बताना है, n का वह सबसे छोटा मान बताना है जिससे ये जो आप देख रहे हैं कि 2n + 1 जो है ना एक प्राइम नंबर नहीं हो। आप कहेंगे कि सर n के जगह पे 0 रख दीजिए, रख करके देख लो, 0 रखेंगे तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, और प्लस में 1 तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और 1 एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 1 हमारा एक प्राइम नंबर है नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि n का वह सबसे छोटा मान बताना है आपको। आप कहेंगे कि सर 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है कि सबसे छोटा मान आपको बताना है, सबसे छोटा मान। 0 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे 1 नहीं होगा, 2 रखेंगे 2 रख के देखिए 2 2 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 आपका क्या है, यह एक प्राइम नंबर है। लेकिन क्या बोला है कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, एक भी प्राइम नंबर नहीं हो। आप क्या रख देंगे 3 रखेंगे, 3 दूना 6 1 7। क्या आपका ये प्राइम नंबर है? यह एक प्राइम नंबर है। लेकिन आप क्या रख सकते हैं, यहां पर आप 4 रख करके देख लीजिए, कितना रखेंगे 4, तो 4 दूना 8 है 1 9, और 9 आपका यह एक प्राइम नंबर नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला सवालों की ओर, इसका आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6, चलिए नोट डाउन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई है। क्या कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं, 4 प्राइम नंबर जो है कि चढ़ते क्रम में ली गई है, यानी कि बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में ली गई है। आपको बताना है 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई है जिनमें प्रथम 3 का गुणनफल, जिनमें प्रथम 3 का गुणनफल, इसका जो गुणनफल दिया है ना, कितना दिया है 385 दिया है, तथा अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का जो गुणनफल दिया है, अंतिम 3 का गुणनफल वो 1001 दिया है। कितना दिया है 1001 दिया है। तो बताना है कि इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है, इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है। आपको बताना है अंतिम संख्या क्या होगा।
बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कह रहा है कि 4 जो है ना, कि 4 आपका क्या है, कह रहा है कि 4 जो है कि अभाज्य संख्या है, चढ़ते क्रम में ली गई है, जो है कि चढ़ रहा है और चढ़ते क्रम में ली गई है, और कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल आपको दे दिया है। आप कहेंगे कि मान लीजिए कि एक्स वाई और जेड है, क्या है, एक्स वाई और जेड है, और इसका गुणनफल आपको कितना दे रखा है, इसका गुणनफल 385 है। कितना है, 385, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 385। लेकिन कह रहा है कि तथा अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल कितना दे रखा है, अंतिम 3 का गुणनफल आपका दे रखा है 1001। कितना दिया है, 1001। तो देखिए कि आप कैसे निकालेंगे, जैसे आप ए बी सी डी कर लीजिए, आपका हो जाता है कि ए बी सी, और यहां पर आप कहेंगे कि इसका गुणनफल इतना दे दिया है, और आप कहेंगे कि अब बोल रहा है कि अंतिम क्या है, अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 से लीजिए तो ए बी सी डी, डी होगा 4 गो होगा, और अंतिम 3 ले लीजिए तो अंतिम 3 लेंगे तो डी छूट जाएगा, लेकिन लिखेंगे कि बी सी डी, क्या हो जाएगा, बी सी डी, और बी सी डी का गुणनफल 1001 दिया है। आप बताइए कि यदि आप इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालेंगे। अब आप इसको काटिए, इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से, काट करके देख लीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 7 से काटिए, कितना से कटेगा, 7 से। तो देखिए 7 पचे 35, बच गया 3, ये हो गया 35, और 7 पचे 35, इसको 7 से काटिए तो 7 एकम 7, बचा कितना, 3, कितना हो गया 30, 7 चौका 28, बचा कितना 2, 21, 7 21। अब बताइए, अब आप इसको कितना से काट सकते हैं, इसको आप 11 से काट सकते हैं। देखिए 11 पचे 55, 11 बचे 55, और 11 एकम 11, बचा कितना 3, 33, 11 तिया 33, यानी आप कहेंगे कि 5:13, 5:13। आपसे सवाल पूछा जाएगा, कि आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, इससे आप काट दीजिए, सी से सी कट गया और बी से बी कट गया, यानी कि ए बाई डी, देयरफॉर ए बाई डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/13। आप कहेंगे कि ये जो 13 है ना आपका, 13 यही आपका क्या है, अंतिम संख्या है। 13 क्या है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, यही आपका अंतिम संख्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, कुछ इस प्रकार कह रहा है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या, हम तो बता ही दिए हैं कि सबसे पहली अभाज्य संख्या बोले या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो वो आपका 2 ही होगा, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2 ही होगा। तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विषम अभाज्य संख्या कितनी है। आपसे सवाल पूछेगा कि विषम प्राइम नंबर की संख्या कितनी है। आप बताइए कि विषम प्राइम नंबर की संख्या कितनी है। आप बताइए तो क्या इसका कोई पता लगा सकता है कि विषम प्राइम नंबर, आप नहीं पता लगा सकते हैं, लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नहीं पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है, बताइए तो। सबसे बड़ी प्राइम नंबर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, लिखेंगे नॉट डिफाइंड। आप याद रखेंगे इन सब सवालों को, चुटकियों में बन जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य संख्या है। आप बताइए कि पहले 100 प्राकृत संख्या, 100 प्राकृत संख्या में, इसको तो आपको पहले बताने होगा तभी बनेगा। चलिए पहले हम कुछ रूल्स को बता देते हैं आपको कैसे याद रखना है। देखिए एक चीज आप याद रखेंगे, जैसे आपसे पूछेगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 70 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे आपको याद रखना है, इसको कैसे निकालना है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक हॉटशॉट ट्रिक बता रहा हूं। क्या है हॉटशॉट ट्रिक, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप याद रख लेंगे। ट्रिक कैसे याद रखना है कि 44 क्या है, 44, और 44 का आधा कितना होता है, 22 होता है। तो 44 का आधा 22, उसके बाद लिखेंगे 32, क्या लिखेंगे 32, और 32 के उल्टा क्या होता है, 23 होता है। तो 32 के उल्टा 23, और उसके बाद आपको 21 लिखना है।
कितना लिखना है 21। इतना चीज आपको याद रखना है, इतना याद रखेंगे आप फटाफट से इसका आंसर करेंगे। जैसे देखिए 44, 44 का आधा 22 और 22 के बाद लिखना है 32, अब 32 को उल्टा 23 और 23 के बाद आपको 21 लिखना है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे आपको क्या याद रखना है कि 44, 44 को उल्टा 22 और 22 के बाद लिखना है 32, अब 32 को उल्टा 23 और 23 के बाद 21 लिखना है, 23 के बाद 21। देखिए आपसे सवाल पूछा है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, मैं फटाफट से लिख दूंगा 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या 25। 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है 46। 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है 46। सवाल पूछा है कि 50 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्या है 7। 50 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्या है 7। आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो देखो ध्यान से देखना है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका आंसर आप फटाफट से आप निकालने में लग जाएंगे, आपसे निकाल नहीं सकता है। आप इस ट्रिक को, इस हॉट शॉट ट्रिक को आप याद रखेंगे। हॉट शॉट मैं लिख देता हूं, ये आपका हॉट शॉट ट्रिक है और इसी को आप याद रखेंगे, इससे आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो देखिए 44 को आधा 22 और 22 के बाद 32 और 32 को उल्टा 23 और 23 के बाद 21। देखिए जब बोलेगा आपसे कि 1 से 100 तक, कितना बोला है कि 1 से 100 तक, तो देखिए आपको याद रखना है यहां से कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये आपका 100 तक लिया गया है और यहीं से आपको बताना है। तो 1 से 100 तक जाना है ना, तो आप यहां से ऐड कीजिए 1 से 100 तक, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 2, 19 और 19, 2, 22 और 22, 2, 24 और 1, 25। तो देखिए हम बता देंगे कि 1 से 100 तक के 25 संख्या है। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर की संख्या कितनी है 25 है। उसके बाद पूछा है कि 100 से लेकर के 200 तक में, तो आप उल्टा चलेंगे ना, 100 से 200 तक में पूछा है तो 100 से 200 तक में आप कितना ले लेंगे 46। कितना, 1 से 200 तक में आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कि 46 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि 50 से 80, कितना है 50 से 80, आप फाइंड आउट कीजिए ना। देखिए चले जाइए कि 10, 20, 30, 40, 50 यहां तक आना है, तो देखिए यहां तक ले लेना है और ये वाला जहां तक आप 50 आ गया है इधर वाला भाग को छोड़ दीजिए, जाना कहां तक है 80 तक जाना है। तो 50 के बाद 60, 70, 80, अब यहां तक ले लीजिए। तो बताइए कि 3 और 2 5 और 2 7, तो आप कहेंगे कि 50 से 80 तक के बीच में जो है कि प्राइम नंबर की संख्या 7 है। आपसे सवाल पूछा है कि 70 से 90, आप चले जाइए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए 90 तक जाना है तो यहां तक जाएंगे, तो देखिए इन दोनों को आप ले लीजिए, तो 2, 3, 5, आप कहेंगे कि 70 से 90 के बीच में जो है कि प्राइम नंबर की संख्या कितनी है 5 है। प्राइम नंबर की संख्या कितनी है 5 है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आप एक बार फिर से इस ट्रिक को लिखिए, कैसे आप रिपीट कीजिए, आप भी लिख लीजिए दूसरा पेज में कि 44, 22, 44, 44 के आधा 22, उसके बाद लिखना है 32, अब 32 को उल्टा 23 और 23 के बाद 21। ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा 1 से, आप कहेंगे सर जब ये पूछ देगा कि 1 से लेकर के 400 तक के बीच में, ऐसा सवाल ना कभी पूछा है और ना ही कभी पूछेगा ऐसा सवाल, यानी कि 1 से लेकर के 400 तक के बीच में बताइए, 1 से लेकर के 1000 तक के बीच में बताइए कि कितने अभाज्य संख्या है, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा और ना ही कभी पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं। तो आप याद रखेंगे कि ना ही ऐसा सवाल पूछा है और ना ही पूछेगा, बस इतना ही सवाल आप याद रखिए, यही सब पूछता है। ये पूछा भी है 2018 में पूछा गया है, 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। आगे मैं आपको सवाल कराता हूं और उसको बताता हूं कब कब कराया गया। चलिए इसको मिटा दूं, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। देखिए सवाल कितना था, क्वेश्चन नंबर 11 करना था ना। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुछ इस प्रकार है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, बताइए जल्दी से बताइए कि 50 से 100 के मध्य कितनी प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। बताइए फटाफट से कि 50 से 100 के बीच में आपको बताना है कि कितनी प्राइम नंबर है, यानी कि कितनी अभाज्य संख्या है। आप फटाफट से बताइए। तो आपको हमने क्या बताया, ट्रिक बताया है। आप सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे कि 44 और 44 के आधा 22 और 22 के बाद 32 और 32 के उल्टा 23 और 23 के बाद 21 लिखना है और इसी के माध्यम से आप बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप 50 तक चले जाइए, 10, 20, 30, 40, 50 इन सबको मिटा लीजिए। आप यहां तक आ गए 50 तक। अब
50 के बाद कहां तक पूछा है? 100 तक। तो देखिए कि 60, 70, 80, 90, 100 यहां तक जाना है। तो देखिए कि 50 तक आए ना तो इसको आप भूल जाइए पहले वाले को, और बाद वाला जितना आया ना उसको आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 1 10। आप कहेंगे कि सर 50 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 10 है। कितना है? 10 है। यही आपका आंसर हो गया। आप बताइए इसको बताने में कोई टाइम लग रहा है? आपसे कोई सवाल पूछेगा 50 से 80 के बीच में, आप कहेंगे कि सर 7 होगा। आपसे कोई पूछेगा कि 70 से 90 के बीच में, आप कहेंगे कि सर 5 होगा। आपसे कोई पूछेगा कि 100 से लेकर के 200 के बीच में, आप कहेंगे कि सर 46 होगा। आपसे कोई पूछेगा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, आप कहेंगे कि सर 25 होगा। देखिए कोई भी टाइम लग रहा है, एक भी टाइम नहीं लगेगा। आप खुद से भी कोई भी डिजिट लेकर के आप अपने से बता सकते हैं कि इतना इतना के बीच में कितने प्राइम नंबर है। बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 50 और 80 के बीच में, हम तो करा दिए कि 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है, तो आपने कहा कि इसके बीच में 7 अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछ दे कि इसका योग क्या होगा, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको निकालिए फटाफट से। देखिए योग हम कल बता चुके हैं, ये वो योग था प्राइम नंबर का, लेकिन यहां पर क्या, ये वो योग था नेचुरल नंबर का। यहां पर क्या पूछा है कि 50 से 80 के बीच में, आप तो जान रहे हैं कि 7 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? 7 अभाज्य संख्याएं। लेकिन सवाल पूछा है कि 7 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको, तो आप लिखेंगे कि सर 53 होगा, 55 नहीं होगा, 57 होगा, 57 नहीं होगा, 53। आप बताइए 53 के बाद 54 होगा? नहीं। 55, 56, 57, 58, 59, 59 होगा आपका, 59 होगा, 61 होगा, 63 नहीं होगा, 64, 65, 66, 67, 67 होगा। 67 के बाद आप बताइए, 67 के बाद 80 तक जाना है। 67 के बाद 68 होगा? नहीं। 69 नहीं, 70 नहीं, 71 होगा, 71 होगा, 71 के बाद 72 नहीं होगा, 73 होगा, 73 होगा, 73 के बाद क्या 74 होगा? नहीं। 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78, 79 हो जाएगा। तो देखिए आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ कि नहीं? अब इसको आप ऐड कर दीजिए, यही सवाल में पूछा है। इसको जब आप ऐड करेंगे ना तो कितना आता है? ऐड कर लीजिए। 9 3 12, 12 1 13, और 13 7 20, 20 10 30, 30 3 33 का 3, बाकी 3 हो गया। आप देखिए कि 7 7 14 7 21, और 21 6 27, और 27 6 33, 33 5 38, 38 38 5 कितना हो गया? 43, 43 से 3 46। आप कहेंगे कि सर इसका आंसर होगा 463। इसका आंसर कौन सा होगा? 463। यही आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में रहेगा, आप मार लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देख रहे हैं कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल जो अभी कराएं ये 2018 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर, सबसे बड़ी प्राइम नंबर तथा सबसे छोटी प्राइम नंबर का आप डिफरेंस बताइए। का डिफरेंस क्या बताना है कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर और सबसे छोटी प्राइम नंबर का डिफरेंस आपको बताना है। आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ी प्राइम नंबर, जब सबसे बड़ी संख्या बोला जाता है तो 99 आता है, जब सबसे छोटी संख्या बोला जाता है तो 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है। तो देखिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा तो आपका कितना आता है? 10 आता है। लेकिन यहां पर सवाल क्या कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी प्राइम नंबर तथा सबसे छोटी प्राइम नंबर, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस। तो देखिए कि सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की ही बताना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे कि सर 98 तो होगा नहीं, 99 तो होगा नहीं, 97 होगा, 97। आप कहेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप कहेंगे कि सर 11 होगा। और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 86। कितना होगा? 86। देख रहे हैं कितना बेहतरीन सवाल है, कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, आप घबरा जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन आप करते चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन ज्यादा कराना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? बताइए निम्न में से कौन एक विषम प्राइम नंबर है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 12, 2 15, 3 13, 4
14। बताइए आपका 12 एक प्राइम नंबर है? नहीं है। इसको हम तोड़ दिए 3 और 4 में, 3 और 4 में तोड़ दिए, यह एक प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर 1 भी आएगा। 15 आपका प्राइम नंबर है, 15 को आप 3 और 5 में तोड़ दिए, क्या है? 3 और 5 में, यह एक प्राइम नंबर नहीं है। 13 को आप तोड़ दीजिए, 13 को 1 में तोड़ेंगे तो 13 आपका प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 14 को भी नहीं तोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवालों के, क्वेश्चन नंबर 15। आज आपका लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर है, बताना है। ऑप्शन नंबर एक है 30, 25, 49, 20। ऑप्शन नंबर 2 है 114, 213। ऑप्शन नंबर सी है 348, 296। ऑप्शन नंबर 4 है 59 और 97। बताइए, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा को प्राइम नंबर है। आप कहेंगे कि सह अभाज्य संख्या कैसे पता चलता है? जब हम क्या निकालते हैं? HCF। इसका आप HCF निकालेंगे 1 नहीं आएगा, इसका आप HCF निकालेंगे 1 नहीं आएगा। तो देखिए कि 2 ऑप्शन आपका कट गया है, ये भी कट गया है। ऑप्शन को छाटिए, इसका HCF निकालेंगे 1 नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF आपका 1 आएगा। और आप जानते हैं कि जिस भी प्राइम नंबर का HCF यदि 1 आता है वह हमारा क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। तो ये था आज आपका यानी कि प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं मैंने उन सवालों को करा दिया है। कल के क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।